स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज 31 दिसंबर 2020 यानी कि गुरुवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भयानक सर्दी की चेतावनी जारी की गई है। शीत लहर और साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी निकल कर आ रही है। किसान और सरकार के बीच बैठक हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ निर्णय निकला है दोस्तों, उसको लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो दोस्तों सरकार ने दिया है आपको एक बड़ा सा गिफ्ट। क्या गिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पर नौकरी करने वालों को लेकर बड़ी खबर में जानेंगे। और वहीं 6 महीने तक बच्चों को मिलेगा सूखा राशन, जानते हैं इसके पीछे क्या है सरकार की नई योजना। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि 9 की जगह अब 8 घंटे करना होगा काम, ओवर टाइम के लिए मिलेगी दुगुनी सैलरी। तो अगर आप भी नौकरी करते हैं ना दोस्तों, तो ये वीडियो खास आपके लिए हो सकता है। और उसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, कोरोना वायरस, पेट्रोल डीजल, सोने चांदी को लेकर कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण देश की काम की खबरें निकल कर आ रही, जो की दोस्तों हर एक व्यक्ति को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर हुई रजामंदी, 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। तो दोस्तों कल यानी कि 30 जनवरी 2020 को किसान आंदोलन के बीच यहाँ पर किसान संगठन की जो प्रतिनिधि है और साथ ही सरकार के बीच बैठक हुई। और उस बैठक में जो बड़े निर्णय निकले हैं ना, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि देश में 3 नए जो कृषि कानून लागू हुए हैं, उन कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन लगातार 35 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर दोस्तों सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई थी ना, उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण 2 मुद्दों पर रजामंदी सरकार ने दे दी। 2 मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है। हालांकि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत जो 4 जनवरी को होने वाली। आपको बता दें यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किसानों के 2 मुद्दों पर मांग को मंजूर कर लिया गया। और इसी के साथ ही एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की लिखित गारंटी भी दे दी जाएगी। किसानों के बीच जो भ्रम पैदा हो रही है ना कि दोस्तों सरकार एमएसपी को बंद कर देगी वगैरह वगैरह, तो इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है और एमएसपी पर सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी दे देगी लिखित में। और हाँ, तीनों कृषि कानून के मुद्दों पर जो यहाँ पर अगला आंदोलन जारी है, उसकी जो बैठक है वो 4 जनवरी को होने वाली है। उसके बारे में जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर जानते हैं मौसम विभाग की तरफ से कि देश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जारी कर दी है भयंकर चेतावनी। आपको बता दें देश के उत्तरी राज्य में शीत लहर जारी है और जबकि जम्मू कश्मीर और कई क्षेत्रों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून जो है सक्रिय हो चुका है। भयानक सर्दी पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। और इसी के साथ शीत लहर का प्रकोप और पाला पड़ने की चेतावनी जो है वो अगले 24 घंटों के मद्देनजर जारी हुई। और हाँ दोस्तों, इन राज्यों में जहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। इस बार की जो सर्दी है ना वो दोस्तों पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकी, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ठंडी हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी कर। वैसे दोस्तों आपके गाँव सर या फिर राज्य में सर्दी के क्या कुछ हालात बन रहे हैं दोस्तों, आप हमें अपडेट्स जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों की घर बैठे रिलायंस जियो का लगवा सकते हैं टावर। जियो ने निकाली है शानदार स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर देखा होगा, घर बैठे जियो का टावर लगाकर आप महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये जो मोस्टली खबरें होती है ना वो फर्जी होते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी जो है वो टावर लगवाने के लिए किसी को भी एजेंट नियुक्त नहीं करती है। खुद कंपनी के जो कर्मचारी, कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, वही दोस्तों आपके इलाके का सर्वे करके आपको टावर के लिए अप्रूवल प्रदान करते हैं। यहाँ पर बता दें दोस्तों, आपकी अगर आपके पास खुद की जमीन है, मकान है, दुकान है, खेती की जमीन है, प्लॉट वगैरह है, तो दोस्तों आप इसके ऊपर रिलायंस जियो का टावर लगा सकते हैं। अच्छा, टावर लगवाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जियो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jio.com। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी सारी वेबसाइटें फर्जी है। www.jio.com इस वेबसाइट पर आप दोस्तों विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर सबसे नीचे जियो नेटवर्क पार्टनर का ऑप्शन आएगा और इसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। जियो कंपनी की वेबसाइट है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप इसमें अपना बायोडाटा, अपना जो डिटेल है ना वो डाल सकते हैं और जैसे ही कंपनी को यहाँ पर टावर की जरूरत होगी दोस्तों आपको कॉल करके बता दिया जाए। एक चीज मैं स्पेशली आपको बता दूं कि दोस्तों टावर लगवाने के लिए आपसे पैसे वसूल नहीं करती है जियो कंपनी। जो आपसे पैसे मांगते हैं ना कि आप 30,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल इतने रुपए हमारे को दो, हम आपकी जमीन पर टावर लगवा देंगे, आपको चौकीदार की नौकरी दे देंगे, इतने साल का एग्रीमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, तो ये फर्जी होते हैं। कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर आपसे पैसे नहीं मांगी। वैसे दोस्तों क्या आप भी जियो का टावर लगवाना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार 6 महीने तक बच्चों को देगी सूखा राशन। जी हाँ, जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों बच्चों को 6 महीने तक मिड डे मील देने की योजना है। हालांकि यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष जी सिसोदिया का कहना है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है
और स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इसे जारी रखा जाएगा। स्कूल खुलने के बाद तो यहाँ पर भोजन बनाकर दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, रोटी सब्जी दी जाती है, उनको संतुलित आहार दिया जाता है, दूध वगैरह पिलाया जाता है, जिससे कि दोस्तों बच्चों में पौष्टिकता बनी रहे, क्योंकि अधिकांश जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे होते हैं, उनको दोस्तों संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार जो मिड डे मील की स्कीम निकाल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब यहाँ पर स्कूलें नहीं खुल रही है ना, ये भी कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर। ऐसे में दोस्तों सूखा राशन जो है उनको बच्चों को बांटा जाएगा स्कूलों के अंतर्गत, ताकि वो घर बैठे ही राशन बनाकर खा सके, है ना दोस्तों। कमाल की स्कीम, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है सरकार की योजना। चलिए प्राइवेट नौकरी को लेकर कुछ बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि अब 9 की जगह 8 घंटे का होगा काम, ओवर टाइम के लिए मिलेगी दुगुनी सैलरी। सरकार ने जारी किए नौकरी से संबंधित नए नियम। आपको बता दें द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डेली वर्क आवर्स को 8 घंटे ही रखने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद ओवर टाइम शुरू हो जाएगा। ओवर टाइम में सैलरी रोजाना की सैलरी से कम दुगुनी देनी होगी। अभी क्या होता है कि कई जगहों पर 9 घंटे की ड्यूटी होती है, 10 घंटे की ड्यूटी होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में तो दोस्तों 12-12 घंटे की ड्यूटी रखते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार जो है ना वो दोस्तों कर्मचारियों का वर्किंग टाइम जो है ना वो दोस्तों एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे ही करने पर विचार कर रही है। 8 घंटे से 1 घंटे भी अगर आपने ज्यादा काम किया तो उसके लिए आपको दुगुनी सैलरी देनी होगी। तो इस तरह का अगर नियम लागू हो जाता है तो दोस्तों कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा होगा, उनको शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब 15 मिनट भी ज्यादा काम करवाया तो दोस्तों ओवर टाइम देना होगा। इस तरह का नियम जो है वो बहुत ही जल्द लागू हो सकता है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की सरकार ने दिया नया साल का गिफ्ट, एक मुफ्त मिलेगा पीएफ पर 8.5% तक का ब्याज। दरअसल यहाँ पर मार्च महीने में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट ने पीएफ के ऊपर 8.5% ब्याज एक साथ देने का फैसला किया है, लेकिन सितंबर में उसने कोविड-19 के हालात के चलते इस ब्याज को 2 किस्तों में अदा करने का प्रस्ताव दिया। तो इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगर आपकी सैलरी में से पीएफ की राशि कटती है तो दोस्तों आपको एक मुफ्त 8.5% तक जो ब्याज है ना वो आपके पीएफ खाते में जमा कर दिया जाएगा। अगर आपको जरूरत होगी तो दोस्तों आप ईपीएफओ इंडिया की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना उस पर अप्लाई करके ऑनलाइन जो आप पीएफ को रिड्यूम कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज की वैलिडिटी 31 मार्च तक बढ़ाई। दोस्तों कोरोना काल के संकट के मद्देनजर अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया है, एक्सपायर हो चुका है, या आपके गाड़ी की आरसी खत्म हो गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर परिवहन डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की जो वैलिडिटी है ना वो दोस्तों 31 मार्च तक बढ़ा दी। पहले ये 31 दिसंबर तक थी, 3 महीने के लिए आगे और भी बढ़ा दिया गया। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर पत्नी को सेवानिवृत्ति आयु तक मिलेगा अंतिम वेतन। दरअसल सर्विस के दौरान अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को सेवानिवृत्ति की आयु तक अंतिम वेतन मिलेगा। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, महंगाई भत्ता शामिल होगा और साथ ही दोस्तों पुलिस कर्मी की जो सेवानिवृत्ति की आयु होने के बाद उसका जो नेट सैलरी बनती है ना उसका आधा जो है दोस्तों उसके परिवार को पेंशन के तौर पर पूरी जिंदगी जो बतौर लाभ प्रदान होता रहेगा। ठीक है, चलिए राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर के नीचे मिली सरयू की धारा, नियम निर्माण में नई परेशानी, आईआईटी से मांगी मदद। जिस तरह से अयोध्या में जारी भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में कामकाज जो तेज गति से चल रहा है और इसी को लेकर एक नई परेशानी सामने आ गई। यहाँ पर दोस्तों सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मंदिर की नींव के नीचे सरयू नदी की धारा मिली है और इसकी वजह से निर्माण कार्य में मुश्किलें आ सकती है। इस मामले को लेकर निर्माण कमेटी ने यहाँ पर चर्चा करी है और वहीं मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी से मदद की गुहार लगाई। क्या है ना दोस्तों की जो अयोध्या में सरयू नदी बहती है ना, पवित्र नदी है, उसकी जो जल धारा है वो दोस्तों राम मंदिर की जो नींव की खुदाई हो रही है ना उसके नीचे सरयू नदी की धाराएं निकल गई है। ये अपने आप में एक अद्भुत, अनोखा और चमत्कार भी माना जा रहा है। अच्छा, इससे दोस्तों यहाँ पर सरयू नदी के जल धाराओं के बीच मंदिर के नींव का निर्माण किस तरह से होगा, इसको लेकर आईआईटी के इंजीनियर जो है दोस्तों फिलहाल अगली योजना बना रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, सुझाव है तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या पता आपके एक छोटे से सुझाव से दोस्तों भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने को लेकर जो समस्या आ रही है अगर वो उसका हल निकल जाए, समाधान निकल जाए तो दोस्तों भगवान श्री राम जी है ना उनकी कितनी बड़ी और असीम कृपा आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार की बड़ी योजना, जिस जगह पर है गरीब की झोपड़ी वो जमीन होगी उसके नाम है। दरअसल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक बड़ी योजना लागू कर दी है और इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी बनी हुई है सरकार वह जमीन उसके नाम कर देगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी या फिर विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश जारी। चलिए कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 जनवरी तक लागू रहेगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के मद्देनजर सरकार ने लिया है इस तरह का फैसला। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 14 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री
राम की प्रतिमा अंकित है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ 24 कैरेट शुद्ध सोने का जो है सिक्का है दोस्तों, गिफ्ट के रूप में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। दोस्तों कोरियर चार्ज भी आपको नहीं देना रहेगा। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हर अपडेट्स और हर खबर की जो गतिविधि है ना वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कि 1 जनवरी से गुजरात के 4 बड़े शहरों में लगेगा कर्फ्यू। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों यहाँ पर स्पेशल अहमदाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया। और दोस्तों देश के अधिकांश स्थान जो कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं, कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट है, जहाँ पर कोरोना वायरस के जो मामले है वो सबसे ज्यादा है। उन जगहों पर सरकार ने कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस है उसको अगले 1 महीने तक बढ़ा दिया है। मतलब दोस्तों जो दिसंबर में गाइडलाइंस चल रही थी ना वो 31 जनवरी तक लागू हो चुकी है। और ऐसे में कई शहरों में, कई गाँव में जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है ना, वहाँ पर दोस्तों 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन जो लागू रहेगा। अच्छा, सख्त कर्फ्यू में इस बार किन किन लोगों को छूट मिली है? तो दोस्तों नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस, नागरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दमकल और आपातकालीन सेवाएं, होमगार्ड, मीडिया संगठन, एटीएम संचालन और साथ ही प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के जो चौकीदार होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको इस दौरान कर्फ्यू से छूट दी गई है। बाकी दोस्तों किसी के लिए भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई। चलिए अगली खबर आ रही है कि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर लगी रोक। तो दोस्तों देश के बाहर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस में एक नया स्ट्रेन प्राप्त हुआ है। मतलब दोस्तों एक नए तरीके का अजीब ही कोरोना वायरस का स्वरूप मिला है, जो कि संक्रमण के मामले को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हद तक जिम्मेदार हो सकता है। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने विदेश में जाने और विदेश से आने के लिए 31 जनवरी 2021 तक के लिए रोक लगा दी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर IRCTC ने निकाला है नया और सस्ता पैकेज। नए साल में घूम आए वैष्णव देवी। दरअसल यहाँ पर नए साल की अगर आप अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म ने इस पैकेज को लेकर आप फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वैष्णव देवी के लिए स्पेशली पैकेज निकाला है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। और ट्रेन नंबर 12237 और 12238 ये 2 ट्रेन है जो कि प्रत्येक गुरुवार को चलती है। इसके टिकट का किराया है लगभग 14,600 रुपए। और यहाँ पर आप शानदार दोस्तों वैष्णव देवी के मंदिर को समर्पित पवित्र धाम जो है ना उसकी आप यात्रा कर सकते हैं, माता वैष्णव देवी के दर्शन कर सकते हैं। और उसी के साथ उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों में भी यह ट्रेन जो आपको दर्शन करवाती हुई जाएगी। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को दे दी मंजूरी। भारत में भी जल्द अप्रूवल की उम्मीद। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोरोना वैक्सीन है ना उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। मतलब दोस्तों की जब तक यहाँ पर फिक्स कोई भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनती है तब तक इमरजेंसी में इस वैक्सीन को लगाने की अनुमति जो सरकार ने दे दी। हालांकि भारत देश में भी ऑफिशियल लेवल पर मीटिंग हुई थी लेकिन अनुमति फिलहाल जो है नहीं मिली। चलिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब हर हफ्ते बदलेगी एलपीजी की कीमत। जानते हैं इस खबर के पीछे कितनी है सच्चाई। दोस्तों आपने भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी फेक न्यूज देखी होगी कि अब हर हफ्ते जो है एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। और बहुत सारे लोगों ने इस खबर को सच भी मान लिया था। हालांकि इसके पीछे की क्या है सच्चाई तो आपको बता दें यहाँ पर कि हमारे न्यूज टीम के द्वारा इस खबर की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक किया। और पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियां और साथ ही अब गैस सिलेंडर के दामों में प्रतिदिन या साप्ताहिक तौर पर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं। मगर इस खबर का फैक्ट यह है कि दावा पूरी तरह से गलत है और भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में परिवर्तन संबंधी कोई भी घोषणा नहीं की। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल दाम जो है यहाँ पर हर हफ्ते नहीं बदलेंगे। मौजूदा सिस्टम चलता आ रहा है कि 1 महीने में एक बार हर महीने की पहली तारीख को लगभग यहाँ पर एलपीजी के सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। चलिए पेट्रोल डीजल को लेकर अगली खबर सामने आ रही है। लगातार 23वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज के पेट्रोल के ताजा भाव 83 रुपए 71 पैसे, जबकि डीजल के ताजा भाव 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर जो बिक रहे। वैसे आप कौन से शहर में रहते हैं दोस्तों बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके शहर पर पेट्रोल डीजल के क्या कुछ भाव अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में हम ताजा जानकारी जो दोस्तों आपको सबसे पहले दे सकें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं